ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है साक्षीपन और साथीपन। पार्ट 4। अव्यक्तवाणी 23 फरवरी 97। दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है, तो बातें क्या लगेंगी। खेल और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आँख को परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से देह भान से मुक्त बनो, तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। नीचे उतारने वाले हों, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तो तभी खुशी कम हो जाती है। बाप दादा ने पहले भी 2 शब्द सुनाए हैं, साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ हैं तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते सभी हो बाप दादा साथ हैं, बाप दादा साथ हैं, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है। साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज़ नहीं करते हो, किनारे कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा कांड पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते हैं। ऐसे साथ है, यह मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है, कोई नहीं कहता, सब कहते हैं मेरे साथ है। यह भी नहीं कहते कि तेरे साथ है, हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथी है। मन से कहते हो या मुख से? मन से कहते हो। बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते नहीं हैं कि साथ में कौन है। तो बाप भी क्या करते, बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं। ऐसे तो नहीं करो ना। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो। बाप को अच्छा नहीं लगता। बाप यही शुभ आशा रखते हैं और है भी कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी है। आप लोग प्रजा हैं क्या? प्रजा तो नहीं बनना है ना। राजे महाराजे विश्व राजे होना। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। राजा बनने वाले, प्रजा बनाने वाले हो। तो राजा कहाँ बैठता है? तख्त पर बैठता है ना। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है तो तख्त पर बैठता है ना। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो। आज मनसा का किया, कल राजा का किया, संबंध संपर्क का किया, तो थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। यह तख्त कभी नहीं छोड़ना है। कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो, लेकिन बहुत क्रोधी हो,
ऑफिशियल हो तो अच्छा लगेगा। कहेंगे यह तो राजा नहीं है, तो आप सदा तख्त नशीन है ना। वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते, कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन उतरना नहीं पड़ता है। सोते भी तख्त नशीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते तख्त नशीन। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता है, खिसक जाते हो। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा। एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। सदा खुशी में रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर स्थित रहो। बाप दादा साथ हो तो माया का प्रभाव पड़ नहीं सकता। साक्षीपन के तख्त नशीन रहो तो समस्या तख्त की नीचे रह जाएगी। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 98। विदेही साक्षी बन सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी, जैसे बादल आए चले गए। और विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 99। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे। इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपनी बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। अव्यक्तवाणी 1 मार्च 99। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। देखें कहाँ तक अकेले करते हैं, फिर भी आने तो यहाँ ही हैं, तो साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो। अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो, तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। अव्यक्तवाणी 10 मई 99। बाप कहते हैं कि अब तो चाहे प्रकृति की हलचल हो, चाहे माया भिन्न भिन्न रॉयल रूप से हिलाने वाली हो, लेकिन बच्चे सदा साक्षी दृष्टा की आराम की सीट पर सेट रहो। कभी सेट कभी अपसेट, यह खेल बहुत खेला। अब तो समय इंतजार कर रहा है बाप की प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 99। कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को
बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग देना भी है। आखिरीन रियल जब पार्ट बजेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखें भी और पार्ट भी बजावें। कौन सा पार्ट? दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहें। तो मास्टर दाता है ना। स्टॉक जमा करो, जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक तो अपने पास स्टॉक जमा करो। अव्यक्तवाणी 10 मई 97। बाप दादा कहते हैं, ड्रामा की हर सीन को साक्षी हो, कल्याण की भावना से देखो। देश में क्या भी हो, हमारे लिए बेहद के वैराग्य की सूचना है। अव्यक्तवाणी 28 जनवरी 2001। बाप दादा बार बार बच्चों को कहते हैं कि सदा अंगत मिसल, अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहो। यह सब साइड सीन्स हैं, उसको साक्षी होकर देखते चलो, अशरीरी होकर उड़ते चलो। समय अनुसार अभी तो बच्चों को स्वचिंतन, स्वमान, स्वस्वरूप में ही रहना है। स्व को डबल लाइट बनाए उड़ते रहो। विशेष अब अशरीरी स्टेज में रहने का अभ्यास अति आवश्यक है। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2001। हर एक अपनी जिम्मेवारी में दूसरे को नहीं देखे। यह करती है, यह करता है। हम साक्षी होके खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराज़गी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखे। अव्यक्तवाणी 3 फरवरी 2002। अभी बाप दादा कहते हैं, साक्षी होकर खेल देखा, एंजॉय किया। अभी 1 सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा। कोई समस्या भी आती है तो ऐसे ही 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तूफा समझ उसको पार करो। अभ्यास है ना। आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क नहीं। यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, हो गया। फुल स्टॉप। और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी। आप ऊंची स्टेज से समस्या को साइड सीन देखते रहेंगे।
अव्यक्तवाणी 12 मई 2001। बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं डबल नॉलेजफुल बनो, शरीर और सेवा के, लेकिन आसक्त होकर नहीं, साक्षी होकर बैलेंस रखो। फिर भी बच्चे ने सेवा दिल से की है। सेवा के नए नए प्लान्स और प्रैक्टिकल करने के निमित्त बने हैं। पुण्य जमा है, इसलिए सर्व का स्नेह, दुआएं, प्यार रिटर्न में मिल रहा है। अव्यक्तवाणी 20 सितंबर 2001। बाबा ने कहा, अभी आप बच्चों को अपनी स्टेज अचल अडोल एक रस रखना है। समय के पहले अपने को तैयार कर लेना है। बच्चों को अपनी कमाई का, अपनी अवस्था का पूरा पूरा ध्यान रखकर पुरुषार्थ करना है। अभी तो बहुत विचित्र विचित्र सीन देखते रहेंगे। इसके लिए अपनी अवस्था साक्षी बनाओ। अंतिम सीन देखने के लिए भी साहस चाहिए। यह सवाल ना उठे क्यों, कैसे, यह होना ही है। सामना करने की शक्ति धारण करो। अव्यक्तवाणी 2 मार्च 2002। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची दुनिया के भिन्न भिन्न विनाश लीला देख बच्चे आश्चर्यवत तो नहीं होते। बहादुर निर्भय बन साक्षीपन की सीट पर सेट होकर ड्रामा देख रहे हैं ना, क्योंकि यह तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप से हलचल बढ़नी ही है। नथिंग वो का पाठ पक्का है। जब होना ही है तो त्रिकालदर्शी स्थिति से देखते चलो, उड़ती कला से आगे बढ़ते चलो और दुखी अशांत आत्माओं को रहम दिल बन सुख शांति की अंजलि देते रहो। वृत्ति द्वारा वायुमंडल शांति का फैलाते रहो। इस सेवा में बिजी रहो। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2003। जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। चाहे कर्म का हिसाब भी चुटकी करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो, ना स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, ना औरों को कर्म के हिसाब किताब चुप्तू होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है। नहीं मालूम पड़ा ना, तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देहभान छोड़ देंगे। नहीं, बहुत काल का अशरीरीपन का देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी,
लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब अंतमते फरिश्ता सुदेवता निश्चित है। अव्यक्तवाणी 6 मार्च 2003। महिमा में यही पुकार कर रहे हैं, ये देव कृपा करो, रहम करो, दया करो। यह हलचल आप बच्चों को और ही अचल बनाने के लिए हो रही है। अब दिन प्रतिदिन अचल और हलचल का खेल पड़ना ही है। दोनों तरफ की कशमकशा का खेल ही तो परिवर्तन लाएगा। आप बच्चे भी परिवर्तन का गीत गाते हो ना। यह वंडरफुल खेल साक्षी और बाप के साथी बन देखते कर्मातीत अवस्था के आगे बढ़ते चलो। बाकी सभी जो भी नज़ारे समाचार हो रहा है, आपकी परिपक्वता को आगे बढ़ाने के लिए ही हो रहा है। स्वयं को, समय को देख आगे बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 2007। हर एक की अपनी अपनी विशेषता है, तो अच्छा है मिलके साथी बनके यज्ञ का कार्य तो रुकना है ही नहीं, अमर है, चलना है और बढ़ना है। सभी साक्षी होके खेल देख रहे हो या क्वेश्चन मार्क उठता है, क्यों, क्या तो नहीं उठता ना। जो होता है उसमें कई राज समाये हुए होते हैं, वह बाप जाने और ड्रामा जाने। दादी का जो भी ड्रामा में देखते हो, देखते हुए साक्षी होके दुआओं की, दिल के स्नेह की और स्नेह की सकाश देने की सेवा करते रहते हैं। करते रहो, खेल में खेल देखते रहो, साक्षी होके देखो और उड़ते रहो। बाप दादा दिल से सबको दुआएं दे रहे हैं और सब प्यार से सेवा कर रहे हैं। सेवा की भी मुबारक है। जो भी होता है उसमें सेवा और कल्याण तो भरा हुआ ही है। अव्यक्तवाणी 31 अक्टूबर 2007। बच्चे साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होके खेल देखो, बहुत मज़ा आएगा। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2007। अभी आवश्यकता सकाश देने की ज़्यादा है। इस सेवा में मन को बिजी रखो तो माया जीत, विजयी आत्मा स्वतः ही बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें तो साइड सीन है। साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता है, कुछ बुरी चीज़ें भी आती हैं, तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो। अव्यक्तवाणी 20 अक्टूबर 2008। परिस्थिति का शुद्ध मनोरंजन अनुभव होता है। यह मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपनी स्थिति की सीट
सदा साक्षी दृष्टा में स्थित रहने वाली यह मनोरंजन अनुभव करती है। दृश्य कितना भी बदलता, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है। अव्यक्त वाणी 24 मार्च 2009। इस तीनों रूप में स्वतः ही त्रिकालदर्शी की सीट में बैठ साक्षी होके हर कार्य करते रहेंगे तो सभी से बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा बाप के साथ रहो, अकेले नहीं बनो। साथ रहेंगे तब साथ चलेंगे। अभी कभी कभी रहेंगे तो साथ कैसे चलेंगे। स्नेही स्नेही को कभी भूल नहीं सकता। सारे दिन में ये अभ्यास करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता। अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 2009। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है, लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 2009। बाप दादा यह क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग जो पक्के ब्राह्मण हैं उन्हों को समय पर साक्षी होके देखना पड़ेगा। मनसा सेवा इतनी पड़ेगी जो आप लोगों के साथी बनके वह सेवा करे, वह सेवा करे और आप साक्षी होके मनसा सेवा करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने सेवा लायक बनाया, स्वयं साक्षी होकर देखा ना। ऐसे जो निमित्त बड़ी आत्माएं हैं, जो सर्विस को बढ़ाने वाली हैं, वह समय पर और सेवा में बिजी रहते हैं। लेकिन यह सेवा आपके योग्य तैयार किए हुए करें, जिसकी आवाज़ में अनुभव की आकर्षण हो। पोजीशन की आकर्षण नहीं, लेकिन अनुभव की आकर्षण। वह प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा, क्योंकि बाप दादा की उन्हों को निमित्त बनने वालों को एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी हो जिसको बाप दादा का समय पर विशेष वरदान मिलता है, उसकी रिजल्ट वह खुद भी नहीं जान सकता कि क्या होती है, लेकिन यह एक्स्ट्रा बाप दादा की मदद है, वरदान है। वह नहीं बोलता, वरदान बोलता है। इसलिए ऐसी आत्माएं तैयार करो तो बाप दादा समय प्रमाण उनको भी वरदान दे, आगे बढ़ाए। अव्यक्त वाणी 5 मार्च 2012। साक्षी होके सब यज्ञ का कार्य निमित्त बन के करते चलो। बाबा का साथ तो है ही, अकेला तो कोई कर नहीं सकता, बाप साथ है ही। ओम शांति।